हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 2019-20 का सोल्व पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के परिणाम पहले प्रकाशित किए गए थे। तो मेंडल के परिणाम सबसे पहले किसमें प्रकाशित किए गए थे? वो बुक मतलब अखबार था एक। आपको आंसर कमेंट में करके बता देना है। दूसरा क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन गिव्स टू फिनोटाइप रेशो इन एफ2पीडी। एफ2पीडी का फिनोटाइप रेशो बताना है अपन को। इसका रेशो है 3:4। ठीक है। तीसरा है, उद्यान मटर में कितने लिंकेज ग्रुप उपस्थित हैं? उद्यान मटर में कितने लिंकेज ग्रुप उपस्थित है? तो इसमें 7। चौथा है, डीएनए की खोज के लिए किसने एक्सरे डिफ्रैक्शंस का अध्ययन किया? डीएनए संरचना की खोज के लिए वो किया था फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है। टेट्रासोमी इज डिनोटेड एज 2n+2। मतलब टेट्रासोमिक में डिनोट किससे करते हैं? वो करते हैं 2n+2 से। ठीक है। जो छठा है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर के जीन स्थित होते हैं, वो होते हैं एक्स क्रोमोसोम में। किसमें होता है? एक्स क्रोमोसोम में होते हैं। सातवां है, कोरेंस ने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का पहला केस किसमें रिपोर्ट किया था? किसमें दिया गया था? वो दिया था फोरक्लोक मेराबिलस जिलापा नामक पादप में दिया था। ठीक है। ट्रांसलोकेशन में खंडों का आदान प्रदान होता है, वो है नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। क्या है वो? नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है। नौवां है, न्यूक्लियोसोम सोलिनॉइड मॉडल वाज गिवन बाय। न्यूक्लियोसोलिडन मॉडल किसने दिया था? वो दिया था कोरेनबर्ग एंड थॉमस ने। ठीक है। 10वां, उत्परिवर्तन प्रेरित करने के लिए स्टालर ने एक्सरे का सर्वप्रथम प्रयोग किया, वो किसने किया था? बार्ले ने। किसमें किया था? बार्ले में। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। द ओपेरन मॉडल वाज प्रोसेस्ड बाय। किसने दिया था? फ्रेविंस जेकोब एंड मोवर्डन। ठीक है, मोवर्डन। एक क्रोमोजोम से एक सेगमेंट की हानि होता है, उसे क्या कहते हैं? डिलेशन। क्या कहते हैं? डिलेशन। पॉलीप्लॉइडी मुख्य रूप से क्लोकनेस रसायन के द्वारा प्रेरित किया जाता है। पॉलीप्लॉइडी मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? कोल्चिसिन नामक रसायन के द्वारा प्रेरित किया जाता है। ठीक है। थोरी वाज पोनेजीन्स वाज प्रोड्यूस्ड किसके द्वारा? कौन सी थोरी है? पेनिजीनस थोरी किसने दी थी? ये दी थी चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। जंपिंग गिव्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। किसके द्वारा दी गई थी? जंपिंग गिवन बाय। ये दी गई थी बारबोरा एमसी सिलिनटोक ने। किसने दी थी? एमसी सिलिनटोक्स ने। ठीक है, याद रखना। टोबैको मोजिस वायरस TMV में आनुवंशिक पदार्थ है, वो है RNA। ठीक है। 6 क्रोमोजोम वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। मतलब 6 क्रोमोजोम सबसे सर्वप्रथम कब खोजा गया था? वो गया था 1905 में। ठीक है। किसी विशिष्ट की आनुवंशिक बनावट क्या कहलाता है? वो कहलाते हैं जीनोटाइप। ठीक है। 9वां है, सिंगल जीन द्वारा एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करना कहलाता है पीलियोट्रोपिज्म। क्या कहलाता है? पीलियोट्रोपिज्म। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। किसने दिया था? जीरोंग बिडेल ने। किसने दिया था? जीरोंग बिडेल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखनी है परिभाषाएं। कोडोमिनेंस की परिभाषा है, जब दो प्रभावित जीन वंशागति के दौरान अपने लक्षण एक साथ प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रक्रिया को कोडोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जाम्पल है मनुष्य में AB ब्लड ग्रुप। ये लगातार 3 साल के क्वेश्चन में आ रहा है। और दूसरी है पॉलीटेंस क्रोमोजोम। सामान्य क्रोमोजोम 0.5 से 3.2 म्यूक्रोन तक लंबे व 0.2 से 0.3 म्यूक्रोन तक मोटे पाए जाते हैं, लेकिन जब क्रोमोजोम इनसे बड़े पाए जाते हैं तो इन्हें पॉलीनेट क्रोमोजोम कहते हैं। एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला। इनकी खोज बेल्डियानी ने 1881 में की थी। ठीक है। जीन इंटरेक्शन, जब दो
या दो से अधिक जीन एक ही लक्षण को प्रभावित करते हैं तथा वे एक दूसरे की क्रिया विभिन्न रूपों में प्रभावित करते हैं, इस दशा को जीन इंटरेक्शन कहते हैं। जीन एक्शन मुर्गे की कलंगी पर किया गया है। जीन एक्शन मुर्गे की कलंगी होती है उसके ऊपर किया गया था, ठीक है। चौथा है सेक्स लिंक्ड लिमिटेड ट्रेटस। कुछ लक्षण केवल एक ही लिंग के व्यक्तियों में अभिव्यक्त होते हैं, यद्यपि उनको उत्पन्न करने वाले जीन दोनों ही लिंगों के व्यष्टियों में मौजूद होते हैं। ऐसे लक्षणों को सेक्स लिमिटेड ट्रेटस कहते हैं, ठीक है। पांचवा है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ठीक है। मानव द्वारा किसी कारक की सहायता से प्रेरित होने वाले उत्परिवर्तन कृत्रिम रूप से को इंडुकेसेड म्यूटेशन कहा जाता है, ठीक है। म्यूटेशन भी आता है। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसका आंसर है क्यूलेटिव ट्रेडेस। ये जो पहला है ये ना आंसर अपने 17-18 के पेपर में सॉल्व कर लिया था, ठीक है। दूसरा है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में अंतर, ठीक है। लिंकेज में ये एज के साथ डिक्रेज होता है, मतलब एज के साथ घटता जाता है, अरे एज के साथ क्रॉसिंग ओवर बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ये संततियों में भिन्नता की संभावना को करता है, मतलब भिन्नता की संभावना बढ़ती है को कम करता है, मतलब संभावना कम हो जाती है संततियों में भिन्नता की। ये संततियों में भिन्नता की संभावना बढ़ाता है। संततियों में माता पिता के लक्षणों के रखरखाव को सुनिश्चित करता है। ये संततियों में परिवर्तन का कारक बनता है। लिंकेज का फॉर्मूला है 1/डिस्टेंस बिलो जीन्स, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का है डिस्टेंस बिलो जीन्स, ठीक है। लिंकेज एक ही गुणसूत्र पर एक साथ जीनों को विरासत में भेजने की प्रवृत्ति है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर तब होता है जब दो जीन एक ही गुणसूत्र पर दूर स्थित होते हैं। लिंकेज नई प्रजातियों के निर्माण को रोकते हैं और नई प्रजातियों के निर्माण में सहायक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट नोट निकले हैं। पहला इसमें रोल ऑफ एलियोप्लॉइडी इन क्रॉप इवोल्यूशन एज इम्प्रूवमेंट, ठीक है। एलियोप्लॉइडी की भूमिका निम्न प्रकार है, ठीक है। एलियोप्लॉइडी में प्रत्येक जनक स्पीसीज के कुछ गुण उपस्थित होते हैं, परंतु किस स्पीसीज का कौन सा गुणसूत्र उपस्थित होगा इसका पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। मूली की भांति पत्ते तथा पत्ता गोभी की भांति जड़ें होती हैं, जबकि उम्मीद यह है कि मूली की भांति जड़ें और पत्ता गोभी की भांति पत्ते मिले हैं, मतलब इसके अंदर कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता कि इसके अंदर क्या हो रहा है एलियोप्लॉइडी में, ठीक है। दूसरा सामान्यतः पर बहुगुणित द्विगुणितों की अपेक्षा अधिक ओज वाले होते हैं। प्रत्येक प्रकृति में करीब सभी बहुगुणित अपने जनक स्पीसीज के भौगोलिक क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। चौथा अंतर है, चौथा पॉइंट है इसका, अधिकांश ओलियोप्लॉइडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। यदि दो जनकों में करीबी संबंध होता है तो उनसे प्राप्त F1 संकरों में कुछ बायोवेलेंट अवश्य होते हैं और इनसे प्राप्त उभय गुणिता में क्यूड्रेबिलिटी ट्रेंस एवं एनबिरिवेट भी बनते हैं, ठीक है। अतः ऐसे उभय द्विगुणितों में काफ़ी बढ़ता पाई जाती है। एलियोप्लॉइडी का नियम किस्मों में योगदान है। ट्राइटिकम एस्टिवम ब्रेसिका ट्रिंक्लेज गोसिपम स्टूटम ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर टोबेकम, ठीक है, निकोटाना टोबेकम में। दूसरा है वाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, मतलब मेंडल ने मटर का उद्यान, मतलब मटर के ऊपर खोज की थी, उसके क्या क्या मतलब एक्सपेरिमेंट थे, किस किस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, चुनने के क्या कारण थे। मेंडल द्वारा मटर को चुनने के निम्न कारण थे। मटर में कांस्टेंट विप्रयासी लक्षण उपस्थित होते हैं। इसमें पूरी तरह सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इस पौधे के फूल उभयलिंगी होते हैं। इस पौधे का जीवन काल छोटा होता है जो कम समय में पूरा हो जाता है, ठीक है। मटर आसानी से उगने वाली तथा कम स्थान घेरने वाली होती है। मटर 1 वर्षीय होता है। इसमें स्पष्ट निरीक्षण योग्य गुण होते हैं। इसमें उत्कृष्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और जीवित रहने की इष्टतम दर है, ठीक है। छठा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब
छठा का पहला है डिस्क्राइब मल्टीपल एलील्स। ये क्वेश्चन है पहला, ये अपन ने 17-18 के पेपर में सोल्व कर लिया है। ठीक है, जो करेक्टरिस है मल्टीपल एलील के वे मल्टीपल एलील सदैव एक ही लोकस पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, मल्टीपल एलील में रिकॉम्बिनेशन एवं क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। मल्टीपल एलील सदैव एक ही लक्षण को प्रभावित करता है। म्यूटेड मल्टीपल एलील आपस में कंप्लीट व इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दिखाते हैं। सामान्यतः वह विल्ड टाइप एलील लगभग हमेशा प्रभावित होते हैं। ठीक है, दूसरा है एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। ये भी 17-18 क्वेश्चन में छठवां क्वेश्चन का पहले में सॉल्व कर लिया। ठीक है, तीसरा है डेफिनेशन ऑपरेशन एक्सप्लेन वेरिएबल ओ द मैकेनिज्म फॉर जीन रेगुलेशन इन इकोलाई, इकोलाई जीवाणु में। ठीक है, इकोलाई जीवाणु ये भी अपन ने 18-19 के पेपर में कर लिया है। थैंक यू सो मच।